गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आज हमारा इंग्लिश का सेशन है और हम लोग जो लेसन था हमारा काबुली वाला, उसके आज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज करेंगे। ओके बच्चों, आप लोग अपना वर्क पूरा कर रहे होंगे। आज ये जो क्वेश्चन आंसर्स है उसके क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और इसको मैं आपको इसका आंसर्स का फ़ोटो आपको सेंड करूँगी जो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। और आप लोगों को पता है, हर बार मैं आपको बोलती हूँ कि आप लोगों को आपका होमवर्क कंपलसरी हमें सेंड करना है, क्योंकि जल्दी ही हम लोग क्लासेस चालू करने वाले हैं, हमारे टीचर्स आने वाले हैं। तो वो सबसे पहले आपका जो अभी तक का वर्क होमवर्क जो हम लोगों ने आपको सेंड किया है वो आपका चेक करेंगे। अगर आपका वो होमवर्क और आपकी बुक कंप्लीट नहीं होगी तो आप लोग ट्यूशन्स में अलाउड नहीं होगे। ओके, आपको ट्यूशन्स में आने को नहीं मिलेगा। अगर आपको ट्यूशन्स में आना है तो आपको आपकी बुक्स और आपका वर्क कंप्लीट हमको दिखाना पड़ेगा। तो ओके स्टूडेंट्स, चलो अब हम लोग हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स से। आंसर ईच क्वेश्चन ब्रीफली। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, हु वॉज मिनी, हाउ ओल्ड वॉज शी एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी। क्वेश्चन 1 ये है कि मिनी कौन है और जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है तब मिनी कितने साल की थी। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वॉज इट अबाउट मिनी विच हर फादर एंजॉयड बट द मदर डिडंट। मतलब मिनी की कौन सी बात थी जो उसके पापा को, फादर को अच्छी लगती थी लेकिन उसकी मदर को पसंद नहीं थी। क्वेश्चन 3, व्हाट वॉज द ऑथर डूइंग व्हेन लिटिल मिनी स्टोल इनटू हिज रूम। मतलब जो लेखक है वो क्या कर रहा था जब मिनी उनके रूम में गई। क्वेश्चन 4, हु वॉज रामदयाल, व्हाट डिड मिनी से टू हर फादर अबाउट हिम। मतलब रामदयाल कौन था और मिनी ने अपने फादर को उसके बारे में क्या बताया। 5, व्हाट डिड भोला से अबाउट हाउ इट रेन्स। मतलब ये कि भोला ने बताया, कैसे बताया, क्या बताया कि बारिश कैसी हो रही है। क्वेश्चन 6, मिनी कॉल्ड आउट काबुली वाला, हाउ डिड शी रिएक्ट व्हेन द काबुली वाला लुक्ड एट हर। मिनी ने जब वो काबुली वाले को बुलाया और काबुली वाले को देखने के बाद में मिनी ने कैसे रिएक्ट किया था। क्वेश्चन 7, व्हाट फियर डिड मिनी हैव ऑफ द काबुली वाला। मतलब मिनी काबुली वाले के किस बात से डरती थी। क्वेश्चन 8, व्हाट डिड द ऑथर डू टू मेक मिनी गेट रिड ऑफ हर फॉल्स फियर। मतलब जो लेखक ने मिनी को किस तरीके से उसका जो काबुली वाले का से डरती थी वो उन्होंने दूर किया। क्वेश्चन 9, व्हाट वेर मिनी एंड द काबुली वाला डूइंग व्हेन द ऑथर सॉ देम टुगेदर वन मॉर्निंग। मतलब मिनी और काबुली वाला क्या कर रहे थे जब उनको एक सुबह लेखक ने देखा। क्वेश्चन 10, what did the काबुली वाला do with the coin that the author had given him। मतलब काबुली वाले ने जो लेखक ने सिक्का दिया था उसको काबुली वाले ने क्या किया उस सिक्के से। क्वेश्चन 11, how was the काबुली वाला able to overcome मिनी's fear। मतलब काबुली वाले ने मिनी के दिल से अपना डर किस तरीके से निकाला। क्वेश्चन 12, why was the काबुली वाला sent to jail। डू यू थिंक ही वॉज ए क्रिमिनल। यहाँ पे कि काबुली वाला जेल क्यों गया था और क्या आप सोचते हो कि वो सही में गुनहगार था और क्यों, उसकी वजह आपको लिखनी है। क्वेश्चन 13, डिड मिनी रिमेंबर द काबुली वाला एज शी ग्रू ओल्डर, हाउ डज द ऑथर फील अबाउट इट। मतलब क्या मिनी जब वो बड़ी हो गई थी उसको काबुली वाला याद था और आपको ये कैसे पता चलता है ऑथर ने लेसन में क्या लिखा है इस बारे में। क्वेश्चन 14, हाउ डिड द ऑथर फील व्हेन द काबुली वाला सडनली अपीयर्ड ऑन मिनीज वेडिंग डे। मतलब लेखक को क्या फील हुआ जब अचानक उसने काबुली वाला को मिनी की शादी के दिन देखा। क्वेश्चन 15, व्हाई डिड द काबुली वाला हैव ए स्पेशल अफेक्शन फॉर मिनी।
काबुली वाले को मिनी से प्यार क्यों था, क्या वजह थी। क्वेश्चन 16, हाउ डिड द काबुली वाला फील व्हेन ही सॉ मिनी इन हर वेडिंग ड्रेस। मतलब काबुली वाले को कैसा लगा जब उसने मिनी को उसके शादी के जोड़े में या शादी के कपड़े में मिनी को देखा था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लर्न अबाउट द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, राइट अ फ्यू सेंटेंस फॉर ईच। यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि ये जो कैरेक्टर्स है उसके बारे में आपने लेसन में क्या रीड करा है। पहला है मिनी, उसके बाद में मिनी का फादर, मिनीज मदर, द काबुली वाला। ये चारों के बारे में आपको लेसन में से कुछ सेंटेंस फाइंड आउट करके लिखने हैं। वर्ड पावर, ये यहाँ पे यूज द पेयर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन सो टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स। यहाँ पे दो वर्ड्स दिए हुए हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं लेकिन उसके मीनिंग अलग अलग होते हैं, तो आपको ये दोनों वर्ड्स यूज करके यहाँ पे सेंटेंस बनाना है। ये सारी एक्सरसाइजेस जो भी है मैं आपको लिख के और इसके फोटो सेंड करूँगी, तो आपको यहाँ पे उसको कंप्लीट करना है आपकी टेक्स्ट बुक और नोटबुक दोनों में। ओके, नेक्स्ट है, यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ट्वाइस एज ए वर्ब एज ए नाउन। मतलब ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको आपको नाउन्स में और वर्ब्स में दोनों में यूज करना है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे टॉक का है, वी टॉक फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, और नाउन बनेगा डोंट वरी हिज थ्रेड्स आर जस्ट टॉक। बराबर, वर्ब में टॉक का टॉक्ड हो जाता है और नाउन में टॉक है वो टॉक सेम ही रहता है। थर्ड, चूज द करेक्ट वर्ड्स। ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स एंड जम्प्ड इनटू द रिवर। ये वर्ड का वर्ड से दोनों सेम ही है लेकिन इसके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से जो हमको वर्ड यूज करना है वो यहाँ पे हमको टिक करना है। ओके, राइट या रॉन्ग। द प्लेजेंट वेदर टेम्पटेड अस टू गो फॉर अ पिकनिक। इट इज अननेसेसरी अननेचुरल फॉर द weather to be so warm in February. You will have to be patient with my mother as she is rather deaf. There is not much variety difference in price between these two cameras. तो इसमें हमारा जो वर्ड है he took off his clothes, बराबर, ये क्लॉथ्स और क्लोथ्स एंड जम्प्ड इनटू द रिवर। तो यहाँ पे ये जो आंसर है ये राइट है। द प्लेजेंट वेदर टेम्पटेड मतलब लुभाना और अटेम्प्टेड मतलब कोशिश करना, तो यहाँ पे आएगा टेम्पटेड। फिर बाद में इट इज अननेसेसरी अननेचुरल फॉर द वेदर टू बी सो वार्म इन फेब्रुवरी, तो इसमें आएगा अननेसेसरी मतलब जरूरत बिगर का और अननेचुरल मतलब कुदरती, ऐसा कुदरत से, तो यहाँ पे आएगा अननेचुरल। यू विल हैव टू बी पेशेंट विथ माई मदर एज शी इज रैदर डेफ। ये पेशेंट होता है मरीज और ये पेशेंस है वो मतलब सब्र करना, और ये पेशेंट है मरीज, इसके लिए यहाँ पे ये पेशेंस को टिक करना है। देयर इज नॉट मच वैरायटी डिफरेंस इन प्राइस बिटवीन दीज टू कैमराज। वैरायटी मतलब अलग अलग चीज़ें हो जाती है और डिफरेंस मतलब फ़र्क, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ओके, तो ये यहाँ पे ये इसको हम टिक करेंगे। अब हमारा ग्रामर का सेशन हम लोग लेते हैं। Respond the following as shown. Use a question word plus a preposition. Cut the string what with, बराबर, मतलब स्ट्रिंग काटो तो किससे, with what with. He told us a story. Who to, मतलब उसने स्टोरी बोला तो किसको बोली स्टोरी. Sharp your pencil, बराबर, यहाँ पे आ रहा है अपनी पेंसिल शार्प करो, तो इसमें हम लिखेंगे what with मतलब किस चीज से पेंसिल शार्पन करनी है. एड्रेस दिस एनवेलप, बराबर, यहाँ ये एनवेलप पे आपको एड्रेस लिखना है, तो एड्रेस में आएगा
हु टू मतलब किसको एड्रेस करना है, ये एनवेलप पे किसका एड्रेस लिखना है। ही इज मैरिड एट लास्ट, बराबर, उसकी शादी हो गई है, तो यहां पे आएगा विथ whom मतलब किससे। ओके, फिर है गो ऑन हैव ए डांस मतलब चलो आप एक डांस करो, बराबर। यहां पे आप लिख सकते हो हु विथ मतलब किसके साथ। ओके, ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग एज शोन, यूज अ preposition प्लस ए क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आएगा आई केम हियर ऑन ए साइकिल, ऑन व्हाट मतलब किस पे आए आप। आई एम वेटिंग फॉर माई ग्रैनी, फॉर whom मतलब किसके लिए, किसका वेट करे। ओपन द बॉटल विथ अ पिन, विथ व्हाट बराबर, किससे बॉटल खोले, पिन से, इसके लिए विथ व्हाट। नेक्स्ट है द चॉकलेट्स आर फॉर यू, तो यहां पे आएगा ये कैपिटल आएगा W। ओके, फॉर whom मतलब किसके लिए। क्लीन इट विथ योर हैंडकरचीफ। ओके, तो यहां पे आएगा विथ व्हाट, किस चीज से साफ करना है, तो विथ व्हाट। यहाँ क्वेश्चन मार्क्स और ओपन इन्वर्टेड कॉमर और क्लोज इन्वर्टेड कॉमर आपको कंपलसरी लिखना है। यू कैन कुक ए फिश ऑन ए कैंडल, ऑन व्हाट यहाँ पे आएगा ऑन व्हाट। ओके, तो ये हमारी एक्सरसाइज दोनों हो गई है। अब हम आगे देखते हैं क्या है, आगे कर। Write the question to which the following statements are the answer. The point of the question is in italic, बराबर। यहाँ देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, all of you liked your lecture, which of you liked my lecture। अभी आपको ये जो क्वेश्चन आंसर, ये जो है एक्सरसाइज, ये आपको अपने आप करनी है और मैं आपको फोटो सेंड करूँगी, उसमें आपको चेक करना है कि ये जो आपकी एक्सरसाइज है वो आपने राइट की है या नहीं। ये सारी एक्सरसाइजेस जो मैंने करवाई है आपको, जो एक्सरसाइज बोर्ड में करवाई है और जो ओरली क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको करवाने वाली हूँ, उसके आपको फ़ोटो सेंड किए जाएंगे और आपको आपकी बुक उस फोटोज़ में से देख के और कंप्लीट करनी है। होमवर्क आपको कंपलसरी करना है, क्योंकि पहले भी बताया है कि जब क्लासेस स्टार्ट होगी, अगर आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं रहेगा तो आप क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे। ओके, तो अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में और एक नए लेसन के साथ में। तो डू योर होमवर्क प्रॉपर्ली एंड टेक केयर। ओके, बाय, सी यू अगेन।